भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा की। महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा की। महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की। महारानी पद्मिनी की। महारानी पद्मिनी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज के इस स्मृति दिवस कार्यक्रम में जिनका संरक्षण और मार्गदर्शन अभी प्राप्त हुआ है, महाराणा साहिब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, केंद्रीय मंत्री, और जो लगातार कई वर्षों से मुझे यहां पर इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था, ऐसे जोधपुर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान सरकार के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, राजस्थान सरकार के ही मंत्री श्री गौतम दत्त जी, माननीय सांसद श्री सीपी जोशी जी, पूर्व राज्यपाल और जिनकी पुस्तक जयमल वंश प्रकाश बदनौर मेड़तिया राठौरों के इतिहास के बारे में, जिनके गौरवशाली बलिदान के इतिहास को आज भी भारत का इतिहास स्मरण करके नमन करता है, ऐसे पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल माननीय बीपी सिंह जी, चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री चंद्रभान सिंह आक्या जी, विजयपुर संस्थान के अध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह जी, यहां पर उपस्थित योगी बाबा निरंजन नाथ जी, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा श्री अशोक सिंह मेहता वाला जी, महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान श्री तेजपाल सिंह सक्तावत जी, पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक श्री चंद कृपलानी जी, माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक सिताना मारवाड़ श्री हमीर सिंह जी, माननीय विधायक मसूदा श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक अर्जुन जी, सम्मानित मंच, पूज्य संतजन, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और स्मृति संस्थान के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित राजस्थान और आसपास के सभी क्षेत्रों से उपस्थित बहनों और भाइयों,
आज मुझे यहां पर प्रातःकालीन सत्र में इस वीर भूमि को नमन करने महारानी पद्मावती के जौहर स्थल को नमन करने और माता कालिका के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैंने जब यहां की इस धरा को नमन किया और इस समारोह के बारे में, यहां के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि ये भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं, अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का एक किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति
उनके मन में ना आता हो, हर भारतीय के मन में। जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इन राष्ट्र नायकों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं अपना बलिदान दिया था। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। ये सत्ता का संघर्ष नहीं था, साम्राज्य का संकट का भी कोई संघर्ष नहीं था। ये धर्म और अस्मिता का संकट था, भारत की अस्मिता का संकट था, भारत की स्वाधीनता का संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए उन्होंने उस हर चुनौती का सामना किया, चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और उसका मुकाबला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।